हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, जहां पर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक कंप्लीटली डिस्कस कर दिया था। उसके रिगार्डिंग मैंने वर्कशीट 9.1 अपलोड की थी, जहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है पूछे, सब मैंने वर्कशीट 9.1 में इंक्लूड किया था। उसके आज सोल्यूशन की वीडियो आने वाली है। सोल्यूशन की वीडियो ही है जहां पर कंप्लीट ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज और वन वर्ड और वेरी शॉर्ट को कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। अपने आंसर्स को यहां से वेरीफाई करना। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वहां पर इस चैप्टर को ओवर करेंगे, उसका इंटेक्स एक्सेल एक ही में करेंगे और साथ में सीबीएसई आस्क में एक ही में, फिर चैप्टर खत्म और नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। वर्कशीट के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी बच्चा लोग एक ज्ञानी कीड़ा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उसको यहां से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सब वहीं पर ही आते हैं। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यस तो बच्चे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और ये रहा पहला क्वेश्चन वर्कशीट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने हेरिडिटी स्टार्ट कर दिया है, जहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक हम कर चुके हैं। उसके बेस में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे वर्कशीट की फॉर्म में अपलोडेड हैं, आप चेक कर लेना। बाकी इसके कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। जिन बच्चे ने वर्कशीट कर लिया आंसर यहां से वेरीफाई करना, बहुत मजा आने वाला। चलो बच्चा लोग, तो आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट रिगार्डिंग वेरिएशन इन स्पीसीज। क्या होता है वेरिएशंस कि सर आपका प्रेजेंट जनरेशंस और आपका फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उसके बीच में कितना डिग्री ऑफ डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन है। और कौन कौन सी बातें। पहली बात, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। ऑब्वियस सी बात है, नेचर में डिपेंड करता है कैसा नेचर है वेरिएशन का, उसके हिसाब। सपोज क्या है कि अगर वेरिएशन आया, जैसे हमने एग्जांपल देखा था थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया का, कि अगर वेरिएशन कुछ ऐसा है कि वो आपका ज्यादा हीट में सर्वाइव कर सकता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सर्वाइव कर जाएगा। जैसा आपका नेचर है वैसे आपका डिपेंडेंसी होगी। डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। ये बात में दम है। कौन सा कह रहा, दम नहीं है। आगे सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स डिपेंड ऑन, ऑब्वियस सी बात है भैया ये तो नेचर है, नेचर के फैक्टर्स है, एनवायरमेंट फैक्टर डिपेंड करेंगे ही करेंगे, ये बात में दम है। आगे आ जाओ, वेरिएशन इज अ बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि सर वेरिएशन इकट्ठा होते जाते हैं और किस टर्म को जन्म देते हैं, इवोल्यूशन है, बात में दम है। लास्ट वाला कुछ ऐसा है जिसको पढ़ के चेहरे पे लाली नहीं आएगी, पढ़ते हैं, all variations in species have equal chances of survival। ना रे बाबा ना, नहीं रे नहीं, इक्वल चांस कैसे हो सकते हैं, इक्वल चांस नहीं है। देखो आपका वेरिएशन आ गया, उसके बाद जो एडेप्ट कर पाएगा चेंजिंग एनवायरनमेंट को वही तो टिक पाएगा। वे सबको फीचर दे दी वेरिएशन के बाद, लेकिन जो टिक पाएगा, जो मेहनत करेगा, सर्वाइव कर पाएगा, एडेप्ट कर पाएगा, वही टिक पाता है। तो ठीक है, इक्वल चांस नहीं है, अनइक्वल चांस होता है। बोल क्या है, तो सर ये वो स्टेटमेंट है जिसको देख के चेहरे पे लाली नहीं आती, तो इट इज द परफेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज ड्यूरिंग। जेनेटिक मटेरियल बोले तो क्या, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो पेरेंट्स और आपका जो मैटरनल जो आपका माता जी हैं, पिताजी जो भेजते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज किसमें होती है सर, देखो असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व ऑफ अपोजिट सेक्सेस है। इसका मतलब कि एक्सचेंज किसमें होगा सर, ऑब्वियस सी बात है सेक्सुअल में। ऑप्शन पढ़ते हैं, बडिंग। आई राम, बडिंग कैसा आपका, बडिंग तो आपका असेक्सुअल है सर, हटा दो इसको, सेक्सुअल। हाँ सर आ गया सर, वही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द परफेक्ट आंसर। यहां पर एक टर्म है मिटोसिस, सुन लो चाहिए, मिटोसिस है। दो टर्म्स होते हैं, क्लियर कर लो। एक होता है मिटोसिस और बच्चे एक होता है आपका मियोसिस है। बहुत सिंपल सी बात है। मिटोसिस क्या है आपने पढ़ा होगा, ये दोनों सेल डिवीजन है, दोनों के आपके सेल डिवीजन के टाइप से क्लास 9 पे हल्का सा पढ़ा होगा कि मान लो सपोज ए कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। जब ए से सपोज ए ये नया कुछ बना, इसे नया जो है आपका सपोज के नया जो है कुछ बना चाहिए, नया बॉडी पार्ट कुछ ही बनाए, उसमें अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इट मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं हुए, तो ऐसे डिवीजन को बोलते हैं मिटोसिस। यस नो क्या है। और बच्चे ये बोलो कि आपका मियोसिस है। मियोसिस में क्या चलेगा, मियोसिस में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके जो डिवाइड हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसा समझो कि 2n चाहे कुछ भी हो, बस मिटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, पर लेकिन मियोसिस में आपके हाफ हो जाते हैं। वैसे ध्यान रखना, तो आंसर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे दो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल दो जो कि बच्चे बडिंग से रिप्रोडक्शन करते हैं, उन बडिंग से रिप्रोडक्शन करते हैं जो कि असेक्सुअल का ही मोड है। उन दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में सुंदर से भर देना। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला क्वेश्चन क्या है, वन टॉल पी प्लांट, आपके पास एक टॉल पी प्लांट है और एक डॉफ है,
ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन 50% टॉल। टॉल कितने अच्छे 50% है और 50% ड्वार्फ बन रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि बताओ द प्लांट्स विच वर क्रॉस, जो इन प्लांट को क्रॉस करवाया गया वो कैसे होंगे। एक काम करते हैं ऑप्शन से कर लेते हैं, ऑप्शन से करें क्या है आपके पास ऑप्शन है। एक काम करते हैं चारों को लेते हैं, इन तीनों को लेते हैं, क्रॉस कराते हैं, जिनमें 50% टॉल होंगे और ड्वार्फ होंगे, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है तो क्या टी और टी है और ये बोल टी और टी है, ये तो पेरेंट्स है बच्चे। ये कौन है सर, ये तो पेरेंट्स है। क्या बना दो बच्चे, क्या बना दो सर, गैमेट्स बना दो। गैमेट्स के बाद बच्चे क्या बनेगा सर, ये टूटेगा टी में और ये स्मॉल टी, ये टूटेगा कैपिटल टी और आपका स्मॉल टी। यस क्या है। अब यहाँ बोलो कि आपका, यहाँ बोलो क्या होगा सर, यहाँ बनेगा क्या आपके प्रोगेनी। जैसे आपका प्रोगेनी बनाओ आपका कैसे बनेगा आपका सर, एक यहाँ से एक यहाँ से, बोलो क्या पैटर्नल, मैटरनल तो टी और सॉरी दोनों टी होंगे। यस नो चपका, यहाँ से यहाँ चपका बोल क्या है टी और टी। यस या नो, यहाँ से यहाँ बोल क्या टी और टी। यस या नो, और यहाँ से यहाँ क्या टी और स्मॉल टी। मुझे बताओ क्या है यहाँ पर ये कैसा बनेगा सर, ऑब्वियस सी बात है टॉल दिख रहा है, ये कैसा, ये भी टॉल है, ये भी कैसा, ये भी टॉल है, ये भी कैसा आपका, ये तो सर डॉफ है। यस या नो, तो क्या ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर आ जाओ क्या है कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी सेम वही क्रॉस। गैमेट्स बनाओ गैमेट्स, इससे टूट के ये बना और ये बना, इसका स्मॉल टी, इसका स्मॉल टी चाहिए क्या है आप करा दो क्रॉसिंग। क्या है आप कराओ क्रॉस टी और स्मॉल टी और सेम अच्छे क्या है टी और आपका स्मॉल टी। यस या नो, टी और स्मॉल टी। यस या नो क्या आपका, और बोल गया आपका टी और स्मॉल टी। क्या है सेम सर, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल, और ये कैसा बच्चे सर, ये तो डॉफ है। यस या नो, लेकिन अभी भी बात नहीं हुई बिकॉज 50% होनी चाहिए, दोनों 50, या तो क्या 75 25 70 और 25 है। अब लास्ट वाले चेक करते हैं, टी चेक कर एक सेंचुरी क्या, तो टी टी और टी टी। मेरे ख्याल से बात बन गई, मेरे ख्याल से बात बन गई, गैमेट्स और टी और स्मॉल टी और ये चेक है टी और स्मॉल टी। और मेरे ख्याल से बात बढ़ चुकी है सर, लाली आने वाली है। चेक करो कि अब लाली आने को ज्यादा देर नहीं है रे बच्चा लोग। चलो क्या है तो स्मॉल टी आप बच्चे बोल क्या, अरे वाह ये कैपिटल क्या है, और ये बोल क्या स्मॉल टी और ये आपका स्मॉल टी। बात बन गई ना, क्या है 1 2 ओके, एक से 1 2 1 ओके 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 चपका। मेरे ख्याल से कुछ मैंने गड़बड़ी करी थी, एक सेकंड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आपका यहाँ मिटा दो, एक सेकंड सर, हो जाती गलती हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात सर ऐसी है नहीं सर, बस एक सेकंड। आप भावुक हो गए, मैं भावुक हो चुका, मैं मानता हूँ। चेक आपका बनाओ बेटा टी और स्मॉल टी और बोलो क्या स्मॉल टी और बच्चे यहाँ से यहाँ लेके आओ कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हमेशा यहाँ से और एक हमेशा यहाँ, दोनों वहां से मत कर देना बच्चे। और स्मॉल टी हाँ ये रहा। अब बढ़ गया बात, अब बन गई बात बच्चे, स्मॉल टी बन गया सर जो हमें चाहिए था। ये बोलो कैसा होगा टॉल, ये भी कैसा टॉल, ये भी कैसा डॉफ और ये कैसा बच्चे आपका डॉफ। बन गया ना बात बन गई, बात बन गई बच्चे। क्या है 50% टॉल 50% डॉफ, दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है बिल्कुल नहीं है सर, दैट्स योर आंसर। ये रहा, मिल गया आंसर। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट प्रश्न। अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट दे रखे हैं आपको, ये इसके एलील्स हैं। सेम बच्चे का शॉर्ट पी प्लांट, ये रे रिजल्टेड इन प्रोगेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स। कह रहा चाहिए तो क्या देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी है। मुझे पता है कि जब ना प्रोगेनी बनता है तो मैटरनल और पैटर्नल डीएनए दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेंडल का एक बहुत ही प्यारा लॉ है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं कि भैया एक्सप्रेस वही कर पाएगा जो कि डोमिनेंट होगा। और क्या जब हम क्रॉस कराते हैं ना, तो क्रॉस कराने से ये बात तो क्लियर है कि भैया पैटर्नल और मैटरनल डीएनए दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज रिसेसिव वाले जब तक पेयर में नहीं होंगे, जब तक उनके एलील होमोजाइगस कंडीशन पे नहीं होंगे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो रीजन क्या है, रीजन बोलो क्या है, रीजन ये है कि आपका देखिए क्या है सारे टॉल क्यों है। देखो पहला है शॉर्टनेस इज अ, बात ही इलॉजिकल बातें कह रहा है। टॉलनेस इज द रिसेसिव, इलॉजिकल बात है। शॉर्टनेस इज द रिसेसिव ट्रेट, इज द परफेक्ट आंसर। बिकॉज क्यों कि सर जो शॉर्टनेस का जो स्मॉल टी और स्मॉल टी कैसे आपका सर ये रिसेसिव है, ये अपने आप को एक्सप्रेस इज देखो चाहिए। अगर मैं इसे इसके अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराऊंगा ना, तो आप देखोगे सब ये बनेंगे कैपिटल टी, ये बनेगा और ये। अब बताओ जी देखो चे भले देखो क्या है, भले इसमें पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही है, लेकिन क्या ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज ये रिसेसिव है। ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज रिसेसिव है। तो ये रीजन है आपका कि शॉर्टनेस जो रिसेसिव ट्रेट है। यस नो क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। हमने तो किया होता अच्छा क्या है, एक सेकंड से क्या आपसे, द ईयर लोब वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन आर वेरी सिंपल। एक सर कैसे होते हैं अटैच्ड
और एक फ्री। तो जो आपका अटैच भी है, फ्री भी है, मोर देन वन करेक्ट आंसर, तो बोल के आपका आप जाओगे फर्स्ट एंड फोर्थ, और फर्स्ट एंड फोर्थ कहां, ये रहा ऑप्शन डी इज द perfect answer. And here is the next question in front of you all. A tall pea plant TT is crossed with इतना, what will be the ratio of tall end of, चेक करा दो, रटना क्या चेक कह दो, क्या है, एक है कैपिटल, यहाँ कर दो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी चेक क्या करा दो, चेक है ये, और एक यहाँ ये बनेगा इस तरीके से, इसके बनाओ गैमेट्स, सेम अच्छे बोल के इसमें बनेंगे गैमेट्स है, ये नहीं आपका क्या गैमेट्स, और आपका गैमेट्स है, अब इसको इससे कराओ, देखो चेक कराओ, चेक क्रॉस, तो एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें राइट कर रहा हूँ डायरेक्ट, और एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बनेगा स्मॉल टी, और एक बनेगा स्मॉल टी, दैट्स योर आंसर मिल गया आपका, ये दोनों टॉल बनेंगे और ये दोनों टॉफ है। रेशियो कितना चलो, रेशियो बोल के आपका सर ये 2, तो 2:2 है, तो आंसर चेक करते हैं, चेक कर दो क्या है, 1:3, 3:1, 2:2, आंसर बोलो, आंसर मिल गया, यस सर मिल गया, दैट्स योर आंसर, 2:2 द परफेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात है, मजे काटते जाओ भाई, मजे काटो, आपके साथ मैं हूं ना। From the list given below, select the characters which can be acquired but not inherited। कह रहा कि भैया ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक्वायर्ड होगा लेकिन इनहेरिट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है सर, दो तरह के वेरिएशन थे, एक बच्चे क्या है, एक आपका था सोमैटिक वेरिएशन, आपको याद होना चाहिए, लेक्चर में किया था हमने, ये था सोमैटिक वेरिएशन, और एक बच्चे बोलो क्या है, एक होता है गैमेटिक वेरिएशन है। जो सोमैटिक वेरिएशन आ तो जाते हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं होते, ये इनहेरिटेबल, सॉरी ये हेरिटेबल नहीं होते, इनहेरिटेबल होते, कैसे होते हैं चक्का, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, बच्चे बोल क्या है सर, ये आपके होते हैं इनहेरिटेबल, जबकि इनहेरिटेबल है, लेकिन बच्चे ये कैसे होते हैं आपके सर, ये तो आपके हेरिटेबल होते हैं, ये तो आपके हेरिटेबल होते हैं, तो आपसे कह रहे हैं कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं है, और हियर द ऑप्शंस, कलर ऑफ स्किन होगा, कलर ऑफ आई होगा, नेचर ऑफ हेयर होगा, लेकिन वेट ऑफ बॉडी कैसा चीज है, क्या वेट ऐसी चीज है ना, वेट ऐसी चीज है कि आपका, बिकॉज ये ना एक्वायर्ड ट्रेट के अंदर आता है, बोलो कैसा ट्रेट है, ये बच्चा पार्टी आपका एक्वायर्ड ट्रेट है, बिकॉज देखो इंसान पतला है मोटा है बच्ची, ये तो क्या डिपेंड करता है उसकी, मतलब कैसा उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है या क्या चीज डिपेंड, तो ये चीज ट्रांसफर नहीं होती, जो ट्रांसफर नहीं होती तो आप बोलोगे सर आंसर क्या है, वेट ऑफ बॉडी, बाकी सब क्या है, ये सब वो वेरिएशन जो ट्रांसफर हो जाती है, यस या नो, तो बाकी सब क्या है। अब मुझे आपसे क्वेश्चन है, सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन पे एक डिफरेंस, 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है कमेंट सेक्शन देना, मुझे बहुत खुशी होगी, दिल से कह रहा बहुत खुशी होगी, और गाना गाऊंगा, जी चाहता है गले से लगा लूं आपके कमेंट को मैं पिन करके छोड़ दूं। और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यस या नो, कौन सी बात सही है सर, एक काम को चेक करते हैं भैया, चेक कर लेते हैं, डोमिनेंट ट्रेट आर एक्सप्रेस, देखो क्या समझो, देखो क्या मैं एग्जांपल, आप समझ जाओगे, आप बहुत होशियार हो, समझ जाओगे, ठीक है, मुझे बताओ ये कैसा होगा सर, ये टॉल है, क्यों, रीजन क्या, देखो क्या है, दोनों सेम सेम है, देखो एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस है, दोनों सेम टू सेम है तो होमो होगा, दोनों सेम टू सेम है होमो होगा, एक ये कैसे अलग अलग है तो बोलेंगे हेटेरोजाइगस, कोई दिक्कत है, बताओ यहाँ पे सोच के बोलना, ये डोमिनेंट वाला कैसे होते हैं भैया, अगर अकेला भी होगा ना, सिंगल कॉपी भी होगा, एक्सप्रेस कर पाएगा तो टॉल होगा, ये बच्चे क्या है, डॉफ वाला बोलता है जब तक, ये रिसेसिव वाले बोलते हैं जब तक हम होमोजाइगस पे नहीं होंगे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और सोच के बोला ये वाला, तो ये वाला क्या एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब जो डोमिनेंट है बच्चे, आपके जो डोमिनेंट जो ट्रेट है, आपका जो डोमिनेंट जो ट्रेट है वो अपने आप को होमोजाइगस हो चाहे हेट्रो, होमोजाइगस हो बच्चा पार्टी, या फिर बोलो कि आपका हेट्रोजाइगस हो, दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन बच्चे, लेकिन आपका जो कौन सा वाला, ये जो आपका रिसेसिव होते हैं, आपके जो रिसेसिव है ये अपने आप को सिर्फ बच्चे होमो पे ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये इनके पास जो है एक छोटा जो है, छोटा जो समझना चाहिए, यहाँ जो बेटा, तो आंसर बोलो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट आर एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरो, बात में सर दम है, आगे आ जाओ, डोमिनेंट ट्रेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन हेटेरो, सरमिनियस को, सरमिनियस हेटेरो में कर तो पा रहा सर, ये तो कर पा रहे हैं, तेरे शर्म नहीं आती, बदतमीज, यहाँ जा, रिसेसिव ट्रेट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन हेटेरो, नहीं रे, रिसेसिव तो होमो में, और गलत है, और ये दम है, इट मींस अच्छा मोर देन वन है, ऑप्शन पक्का होंगे, यस ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन होंगे, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ, दैट्स योर आंसर, सी इज द correct answer. Move on to the next question. The genotype of a green stem tomato plant, कोई green stem का tomato plant है, उसका genotype कुछ ऐसा है, कैपिटल G और कैपिटल जी है, और एक पर्पल स्टेम टोमेटो है, उसका है स्मॉल जी और स्मॉल जी, साफ साफ दिख रहा है, साफ चेक है, देखो ध्यान रखना, जो डोमिनेंट वाले होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे रिपीट, जो डोमिनेंट वाले होते हैं उन्हें कैपिटल से दिखाते हैं, और सिर्फ ये आपका क्या है, ये स्मॉल लेटर से, ठीक है, ठीक है, अब चेक करो, अगर ये ध्यान रखना, तो ये जो आपका ये पक्का जो ग्रीन स्टेम्ड है बच्चे, पक्का ग्रीन स्टेम्ड जो है, ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट कैसा आपका डोमिनेंट है,
और आपका बच्चे पर्पल कैसे पता चला संतोष सर, क्या आपकी दोस्ती है? नहीं मेरी दोस्ती नहीं है, मेरी दोस्ती तो आप सभी से बच्चे लोग। ये क्यों, रीजन क्या है सर? साफ साफ दिख रहा है, इससे कैपिटल दिखाया और स्मॉल ये कन्वेंशन है, ठीक है। आप क्रॉस करें, क्रॉस बच्चे कराए बच्चे, क्रॉस कर ये बने, तो पहले बनाओ गैमेट्स बच्चे। एक सेकंड में ज्यादा लाइन खींच दी बच्चे, एक सेकंड। अब बच्चे बोल क्या इनके गैमेट्स बनाते हैं रफली, आपको रफ में करना है, ठीक है। एमसीक्यू रफ में करो तो ये कैपिटल जी और आपका ये जो है कैपिटल जी बनेगा, और ये बनेगा आपका स्मॉल जी और आपका स्मॉल जी। अब बनाने जो क्या है, इसकी दोस्ती इससे कराओ, कैपिटल जी स्मॉल जी। पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वही कर पाएंगे जो डोमिनेंट होते हैं। इसमें क्या है, लास्ट बच्चे बोल क्या है, ओके जी जी ओके जी जी ओके ओके ओके। अच्छा अब ये कुछ तो थोड़ी हाँ सही चीज है। और लास्ट वाले क्या, ये और ये जी और जी, कोई दिक्कत है आपका? तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ जी 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 इन दिस प्रोग्राम? यस या नो, यस या नो आपका। अब देखते हैं इसके ऑप्शन से और देखिए क्या है, मुझे बताओ सोच के बोलना कि आपके जी जी कितने, कैपिटल स्मॉल जी कितने आपके? 1 2 3। अरे वाह, सारे हैं क्या? कुछ गड़बड़ी किया क्या मैंने? मेरे ख्याल से आपका क्या है, रेशियो ऑफ जी 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 जी। ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से हाँ अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से आपका क्या है, कुछ तो गड़बड़ी शायद। जी जी और आपका जो है जी और जी भैया। ओके ओके, अब समझिए बच्चे, एक सेकंड बालक, एक सेकंड। जब क्या है, इरेज कर दो इसको, इरेज कर दो। क्या बच्चे क्या गलती की, तो ध्यान दो क्या है आपसे कह रहा था बच्चे, एक सेकंड, ठीक है। समझ गए। द जीनोटाइप ऑफ अ ग्रीन स्टेम इतना 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 क्या है, हाइब्रिड्स ऑफ अ क्रॉस बिटवीन दीज टू वर सेल्फ टू ऑप्टेन F2 की बात कर रहा था वो, जो F2 की बात कर रहा, हमने F1 निकाला से, तो F1 नीचे क्या आपका F1 सारे ऐसे है ना, जो क्या है हाँ ओके बच्चे एक सेकंड क्या हाँ चलो क्या है, F2 की बात कर रहा है, F2 की बात कर रहा है संतोष सर, फिर बहक गए थे। तो देखो क्या है, F1 में क्या है, F1 में सारे ये बने हैं जी और जी है। अब कोई से दो ले लो, दोनों का क्या है, दोनों क्या करा दो, दोनों का सेल्फ करा दो, एक कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। अब बनाओ सेम वही बात हुई है, बस हमने जो है हमने F1 निकालते ही F2 पूछा था, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब क्रॉप का आंसर मिलेगा, तो जी जी यस जब क्या, यहाँ से यहाँ पर जी स्मॉल जी और यहाँ से यहाँ पर जी स्मॉल जी और यहाँ से यहाँ पर क्या स्मॉल जी और स्मॉल जी। अब बताओ ठीक है, आप रेशियो निकालें, कैपिटल जी स्मॉल जी कितना बेटा, 1 2, ये 2 है बेटा, ये से नो। और ओके अच्छा मेरे ख्याल से ये आज क्या है, ये बेटा ये ऐसा होगा, ये मिसप्रिंट है। ये मेरे ख्याल से क्या होगा, कैपिटल जी कितना चाहिए आपका 1 है, और ये कितने बेटा, ये 2 है, और ये कितने चाहिए आपका बोलोगे 1, तो 1:2:1, तो 1:2:1 इज 8। ये ठीक है, ये बच्चे परफेक्ट है, ठीक है। जे पक्का मिसप्रिंट, चलिए ठीक कर लेना, मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये कैपिटल जी होगा इस तरह के, ठीक है। बिकॉज इलॉजिकल बनता मैंने बातें, चलो क्या आपका आंसर क्या है, ऑप्शन डी से परफेक्ट। देखो बहुत सिंपल है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। बातें सिंपल आपके सामने, क्रॉस करवाओ, आंसर निकालो। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक्स क्या है, वेरी सिंपल हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का स्टडी आपका जो जेनेटिक लाता है। वैसे आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिक जो है आपका हेरिडिटी साथ में क्या है, हेरिडिटी प्लस में आपका वेरिएशन है, और जब वेरिएशन इकट्ठा होते जाएगा तो आप वेरिएशन की जगह इवोल्यूशन ही बोलते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये परफेक्ट आंसर है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्या है, और ट्रेट बहुत सिंपल है, ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है, दोनों ही करते हैं, आपके मैटरनल और पैटर्नल डीएनए दोनों ही कंट्रोल करते हैं। आंसर बोलो क्या, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए है। फर्क है, तो यहां से कहीं बोलता हूं कि जब प्रोगेनी बनता है तो उसमें पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही डीएनए जाते हैं, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब दोनों ही इनाइट होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वही कर पाता है जो कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे। ये बात किसने कही थी, मेंडल जी ने कही थी। तालियां बजाओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ओके अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान दो। टू पिंक कलर, देखो दो पिंक कलर फ्लावर से ऑन क्रॉसिंग, दो पिंक थे उन्हें क्रॉस करवाया गया तो एक रेड बना, दो पिंक बने और एक व्हाइट बना। तो मुझे सोच के बोला ये व्हाइट और रेड कहां से आया, तो नेचर ऑफ द क्रॉस कैसा होगा। सो ऑब्वियस ही बात है, ये अगर सेल्फ होता ना, सेल्फ बच्चे, अगर ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता तो कुछ आपकी वेरिएशन नहीं आती, बिकॉज सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे वेरिएशन बहुत ही कम होते हैं। पक्का सारी क्रॉस होगा, क्या बच्चे पक्का ये क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को नाम दे सकते हो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज बात वही है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, पर पक्का किसी दूसरे का बाहर से आएगा सेम स्पीसीज का। तो आंसर क्या है, आंसर है क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द परफेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट है। नाउ ए क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल ऑफ माय बच्चा पार्टी, डिफाइन फर्टिलाइजेशंस, और फर्टिलाइजेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 थे, कितनी प्यारी बात है, हम 13 क्वेश्चन लपेट चुके हैं, पता भी नहीं लगा। इन पीस अ प्योर टॉल प्लांट टीटी, ठीक है, आपका क्या टीटी और को क्रॉस किया गया प्योर शॉर्ट से, इस तरीके से रेशियो ऑफ प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट इन F2 विल बी प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट। देखो अच्छा, प्योर का मतलब क्या है,
प्योर का मतलब ध्यान देना बेटा होमोजाइगस कंडीशन है। आई रिपीट, क्या है प्योर का मतलब? बच्चे बोलो कि आपका होमोजाइगस कंडीशन है, इस बात में ध्यान रखना। देखो बिकॉज देखो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, फर्क किस चीज का? सारी प्योर है बिकॉज इसमें कोई दूसरा वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें रिसेसिव वाला भी है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। है तो जब क्रॉस कराएगा है टी टी और आपका स्मॉल टी, मुझे पता है F1 पे टी ही बनेगा, F1 पे टी बनेगा। अब F2 चाहिए, क्या चाहिए आपका? F2 चाहिए हमें, क्या चाहिए आपका? F2 चाहिए, तो F2 में क्या बनेगा सर? इसी के दो ले लो, टी और टी है और दोनों क्रॉस कराओ तो बनेगा यहाँ से चल क्या है, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट बच्चे टी आपका, और ये और बनेगा टी और स्मॉल टी बोल क्या है, और बोलो क्या आपका, और बच्चे आपका क्या स्मॉल टी और ये आपका टी, और बच्चे लास्ट में टी और टी। मुझे बताओ अच्छा प्योर कौन से बने? प्योर, देखो प्योर सर ये है प्योर, तो ये 1 है और ये प्योर है, तो मींस 1:1 इसका आंसर है। चेक करते हैं ऑप्शन होंगे कुछ ऐसा। अरे वाह, मिल गया रे, मिल गया, ऑप्शन मिल गया। यस, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ध्यान देना चाहिए, अगर पूछता टॉस, देखो अगर प्योर नहीं होता ना, प्योर अगर प्योर नहीं होता तो आंसर होता 3:1। अगर प्योर नहीं होते तो आंसर 3:1 होता, लेकिन प्योर पूछा है तो सिर्फ प्योर में इसको और इसे कंसीडर करना है। दैट्स योर आंसर। नाउ बढ़ते हैं। अरे वाह, ट्रू फॉल्स आ गए, बचपन की याद याद सर आपने तो। ट्रू फॉल्स करते हैं भैया, चाहे कुछ भी हो, ट्रू फॉल्स मैचिंग फिल इन दैट फिल द ब्लैंक्स चार्ट ऑफ पेंसिल, कुछ भी हो हम कर लेंगे सर, वेरी सिंपल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स है, करते हैं। चलो क्या है, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस। बात में दम है ट्रू, रीजन क्या? बिकॉज सही बात है भैया, आपका जो है ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से कंट्रोल करेंगे और इससे वेरिएशन आएगा, बिकॉज वेरिएशन आते हैं ताकि प्रमोट करें उसके सर्वाइवल को। सेकंड क्या है, ईच इनहेरिटेड ट्रेट इट इन्फ्लुएंस बाय मैटरनल। क्या सिर्फ मैटरनल डीएनए कंट्रोल करते हैं? नहीं 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 नहीं, फॉल्स, दैट्स योर आंसर। आगे आ जाओ। मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी फॉर स्टडीज ऑन जेनेटिक्स। यस सर, बिकॉज उनकी जब मोनेस्ट्री वापस आए थे तो मोनेस्ट्री के गार्डन में वही कर से ट्रू है। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडल द ट्रेट एक्सप्रेस इन F1 इज डोमिनेंट। ऑब्वियस ही बात है, F1 पे जो एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट होते हैं। नीचे आ जाओ। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोगेनी एंश्योरिंग। ऑब्वियस देखो क्या मानो, सपोज क्या है, ये मेल है, ठीक है, मेल है, मेल के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और फीमेल के पास बच्चे क्या है, फीमेल के पास बोल के 2n है। अब बताओ जब गैमेट्स बनेगा तो ये n हो जाएगा, जब स्पर्म बनेगा n होगा और जो ओवा तो n होगा, लेकिन जब कंबाइन करके जाइगोट बनेंगे तो उसमें 2n हो जाएंगे, ताकि क्या है जो पेरेंट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो और वो सेम रहे, स्टेबल रहे। तो आंसर बोल गया ट्रू इज द राइट आंसर। ट्रू इज द ट्रू है, परफेक्ट आंसर है। और ये आपके ट्रू फॉल्स से। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर थे, आई थिंक ये 1 मार्क्स क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग? डीएनए कॉपिंग को अच्छी, क्या है डीएनए कॉपिंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज डीएनए ही वो बंदा है जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाता है। अब डीएनए कॉपिंग जो है एक आपका चेक है, डीएनए कॉपिंग जो है बायोकेमिकल रिएक्शन है और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस 100% रिलायबल नहीं होती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कुछ एरर्स आते हैं, और जब एरर्स आएंगे, ये कहना चाह रहा है कि जब डीएनए कॉपिंग के टाइम पे डीएनए कॉपिंग जो है एक्यूरेट ना हो तो ऐसे में दिक्कत क्या, समस्या क्या आ सकती है? समस्या ये आएंगी कि सर अगर बच्चे डीएनए कॉपिंग के टाइम पे क्या आ रहे हैं, आपके एरर्स आ रहे हैं, तो उस एरर्स का मतलब क्या है सर, क्या बनेगा आपका वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आएगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। दैट्स योर आंसर। बच्चे बोल क्या है, डीएनए कॉपिंग कैन नॉट बी परफेक्टली एक्यूरेट ऑलवेज, दिस लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, जिसकी वजह से क्या आएगा बेटा, वेरिएशन। ये सर क्या विच रिजल्ट इन, अच्छा गलत बेटा, गलत लिखा आपका, विच रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन, रिजल्ट्स इन आपका इवोल्यूशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ है, डिफाइन हेरिडिटी। वेरी सिंपल, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज नोन एज व्हाट, हेरिडिटी। और किसके थ्रू, आपका जीन्स के थ्रू। जीन्स क्या होते हैं सर, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स। वेरी सिंपल है, तो डेफिनेशन ही है। आगे आ जाओ। व्हाट इज वेरिएशंस है कि सर प्रेजेंट जनरेशन के बीच में जो डिफरेंस है ट्रेड्स के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन है। द डिफरेंस इन ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएशन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। मौज कट मौज, कुछ नहीं चाहिए, गिव, हाँ ये सॉल्व करना चाहिए। क्या आपसे क्या कर रहा है, गिव कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट ऑन विच मेंडल एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल है। चलो क्या कॉमन नेम क्या था साहब का, कॉमन नेम बोलो क्या है, कॉमन नेम है गार्डन पी। यस या नो, कॉमन नेम बच्चा पार्टी क्या है आपका, गार्डन पी है। और साइंटिफिक नेम क्या बच्चा आपका, साइंटिफिक नेम सर आपका बोलो क्या है। और साइंटिफिक नेम देते समय कुछ रूल्स होते हैं, पहला कैपिटल है पाइसम, बच्चे पाइसम है, और सेकंड स्मॉल होगा, ध्यान रखना स्मॉल होगा, ठीक है, पाइसम से टाइप में ये रूल होता है, ठीक है, रूल होगा। अच्छा ये सर क्या है, चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बताओ कि पाइसम से टाइप में कौन सा जीनस का नाम है और कौन सा स्पीसीज है। ये पढ़ा होगा क्लास 9th में, जब आपने पढ़ा होगा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, आपने जब पढ़ा होगा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। यस या नो, तो कौन सा जीनस का नेम है, कौन सा आपका जो है स्पीसीज का नाम है, कमेंट बॉक्स में देना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है किसी पॉपुलेशन में ना कोई ट्रेड ए है वो 10% एग्जिस्ट कर रहा है और कोई ट्रेड बी है वो आपका 60%। सोच के मतलब वही बात है, आपको मैंने लेक्चर में बताया भी था कि सपोज क्या मान लो कि ये दो फोन से, ये फोन ए है फोन बी है। फोन ए जो है अभी सपोज किसी गिवन पॉपुलेशन पे जो है 60% है, कितना अच्छा मतलब सपोज ये 10% है और बी वाला कितना 60 है, कौन सा फोन पहले आया होगा? सर ऑब्वियस सी बात है बी वाला पहले, कि बिकॉज इसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो वही कहना चाह रहा है कि बताओ ट्रेड ए 10% में है और ट्रेड बी 60 में, कौन सा ट्रेड पहले आया होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, कौन सा आपका ट्रेड कौन सा जो ज्यादा, ट्रेड नंबर बी, ट्रेड बी पहले आया होगा। यस या नो? अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, क्या है व्हाट इज डीएनए? सर डीएनए क्या? डीएनए तो मुद्दा है, डीएनए ही तो मुद्दा है सर। डीएनए बच्चे क्या है? डीएनए एक तरह का ये एजेंट है जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाता है। यस या नो? चलो क्या है डीएनए? फुल फॉर्म बोलो क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो भेजनी होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब उनके पेरेंट्स से, बच्चा पार्टी पेरेंट से प्रोगेनी में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कहां किसके फॉर्म में जाएगी? डीएनए के फॉर्म पे ही जाती है। यस या नो? चलो जी, आपसे मेरा एक प्रश्न और है, ये डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? इसका नाम कमेंट सेक्शन में रिसर्च करके जरूर डालना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए कहां पाए जाते हैं? सर दो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। है प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती है, तो ऐसे में न्यूक्लियस फैला सा होगा। और बच्चा लोग आपका जो यूकैरियोटिक है वहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यस या नो? क्या है? तो आपका प्रोकैरियोटिक में जो फैला होगा न्यूक्लियोइड फॉर्म में उसमें होगा, और बच्चे आपका यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। यस या नो? तो डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड साइटोप्लाज्म ऑफ, बिकॉज क्यों साइटोप्लाज्म क्यों बोला चाहिए प्रोकैरियोटिक में? बिकॉज यहाँ पर ना ये आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपकी वेल डिफाइंड नहीं होती, तो माल पानी फैला होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वेल डिफाइंड नहीं होती है बच्चा पार्टी। यस या नो? वेरी सिंपल। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट की तरफ। जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। यस या नो? अब यस या नो क्या बोलो? क्या है सर? आपके जो डीएनए है ना उनके अंदर छोटे 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 यूनिट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आपके जीन्स बोलते हैं, पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हो। नेम द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स है। देखो डीएनए ही है, डीएनए ही है इसका आंसर। डीएनए की वही है, डीएनए की आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है। डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि भैया इस बॉडी को कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सेल चाहिए और ऐसे में कौन कौन से प्रोटीन्स बनाए कि वो सेल बन जाए। तो डीएनए इज द राइट आंसर। यस के छोटे छोटे आंसर है। व्हाई डू माइस हुज टेल्स फॉर, माइस के आपने टेल्स कट कर दिए भैया, सर्जिकली रिमूव कर दिए। कंटिन्यू टू प्रोड्यूस विद टेल्स, मतलब कि अब इसके जो बालक हुए, इसके जो प्रोगेनी बने, उसके पास टेल कहां से आया? इसकी तो हमने पूछ काट दी थी, लेकिन कहां से आया? नेचर से खिलवाड़ किया हमने, लेकिन बच्चे क्या नेचर ने बोला नहीं रे तूने उसकी पूछ काटी है, मैं उनके बच्चे को पूछ दूंगा। इसका मतलब क्या सर? वेरी सिंपल है, ये जो पूछ को कट किया ना, ये कौन सा वेरिएशन है सर? ये एक्वायर्ड ट्रेट है। या कौन सा ट्रेट है बच्चे? आपका एक्वायर्ड ट्रेट है। और एक्वायर्ड ट्रेट सर आपका ट्रांसफर नहीं होता है उनके प्रोगेनी पे, बिकॉज ये आपके जो है इनहेरिटेबल आपका इनहेरिटेबल नहीं होती चीज। यस या नो आपका क्या है? तो आंसर बोलो कि आपका इट इज बिकॉज कटिंग ऑफ इज डन सर्जिकली और ये इनहेरिट नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं आज चुके हैं क्या? अब आ गए शॉर्ट आंसर, ये अच्छे समझना, ठीक है, ढंग से समझना। चलो चेक करते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट ट्रेट इज इनहेरिटेड? कितनी अच्छी बात कर रहा है। मेंडल ने कैसे बताया कि ट्रेट जो है इनहेरिट तो होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो। बहुत सिंपल सर, एक काम करो, चुपचाप क्या कर दो, हम कर देते हैं मोनो हिब्रिड क्रॉस करते हैं। ये फ्री फंड के मार्क्स हैं। आप क्या करो, चेक, सपोज मैंने लिया टॉल, सपोज मैंने लिया टॉल जो है प्योर आपका टॉल प्लांट है, प्योर टॉल है, सेम जगह स्मॉल टी है। देखो ऑब्वियसली बच्चे क्या है, आप बच्चे क्या ये पेरेंट्स है, ये सिर्फ क्या क्रॉस करवाना और कुछ नहीं। आपका मोनो हिब्रिड क्रॉस पेरेंट्स बच्चे आप क्या है, आप बोलो क्या बनाओ कि गैमेट्स, बोलो कि आपका गैमेट्स बना दो अच्छे आपका, तो बोलो क्या गैमेट्स, बोलो कि आपका ये टॉल है और ये आपका डॉफ है। यस या नो? चेक है, गैमेट्स बना दिया जाए तो बोलो क्या है, स्मॉल कैपिटल टी और बोलो कि आपका स्मॉल टी और आपका स्मॉल टी। यस या नो? आप बच्चे क्या आपका अब बनाओ, आपका क्या है, अब करवा दो इनके प्रोगेनी F1 जनरेशन। यस या नो? बच्चे क्या है, अब देखो क्या है, तो बच्चे क्या ये आया ऐसे और ये ऐसे टी और टी। देखो नोटिस करो, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, बच्चे बोल के एक पैटर्नल और एक मैटरनल, सेम बच्चे क्या एक पैटर्नल और एक मैटरनल चाहिए। यस नो? क्या है सेम बच्चे बोल क्या एक पैटर्नल और एक बच्चे बोल के आपका एक मैटरनल, सेम बच्चे क्या आपका एक पैटर्नल और एक आपका मैटरनल। अब मुझे बताओ, सोच, ये तो बात कर रहा है ट्रेट इनहेरिट हो रहे हैं,
लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कैसे करा? हमने क्रॉस से बताया कि सर देखो क्या है, आप ध्यान से देखो सर, देखो ये वाला जो है, ये वाला ये जो करेक्टर है ये आ रहा है इसमें, सेम जगह इसमें भी देखो ये रहा, इसमें ये रहा, ये रहा, पर लेकिन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज सर ये रिसेसिव है। कैसे? आपके ये रिसेसिव ट्रेट है। तो यहां से मेंडल जी ने ना ये क्लियर कट बोल दिया कि आपके आपके ये जो आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, आपके जो ये ट्रेट होते हैं, ये ट्रांसफर तो होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वही कर पाता है, शो वही कर पाता है जो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। और रिसेसिव वाला क्या शो ही नहीं कर पाएगा। जब F2 जनरेशन निकालोगे बच्चा पार्टी, जब F2 जनरेशन निकालोगे तो आप देखोगे साफ साफ वहां पर टी टॉल कितने होंगे, टॉल 3 होंगे, और डॉफ कितने होंगे, 1 होंगे। इसका मतलब क्या एक्सप्रेस हो पाए ना, मतलब क्या दोनों आते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पेरेंट का फादर टॉल है और मदर शॉर्ट है, तो हो सकता है कि बच्चा जो शॉर्ट हुए, डॉफ कुछ भी होता है, डिपेंड करता है कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर हुए होंगे। तो इस तरीके से तो आपको ये बोलना था कि सर देखो ये क्रॉस करवाना था, और हल्का सा इसको थोड़ा सा ना फार्म भरना, क्या भरना चाहिए आपका, फार्म भरना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना अपनी भाषा में, और कुछ नहीं चाहिए। आगे आ जाओ, आगे बच्चे क्या है, नेम द ऑर्गेनिज्म मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली बच्चे कौन सा आपका, गार्डन पी, बच्चे गार्डन पी है। एक्सप्लेन अबाउट F1 एंड बच्चे क्या बोलिए, F1 एंड F2 प्रोगेनी ऑब्टेन्ड बाय मेंडल व्हेन ही ब्रेड द टॉल एंड शॉर्ट। ओके 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 ओके, अच्छा बहुत सिंपल है, वही चीज करनी है बच्चे, वही चीज बोल क्या है, तो बच्चे क्या पी प्लांट है, पी प्लांट है, सेम बच्चे क्या है, सेम बच्चे वही, देखो देखो एक्सप्लेन करो F1 F2 चेक कर लो ना, बहुत सिंपल, देखो सेम ही करना है, सेम ही कहानी भरनी है, सेम बच्चे कहानी भरनी है। उसके बाद आप क्या करना, उसके आप F2 भी निकाल दो, उसके आप F2 जनरेशन भी निकाल देना, ठीक है अच्छे। और इस F2 जनरेशन पे ना, इस F2 जनरेशन पे आपको दो तरह के रेशियो निकालने पड़ेंगे। एक बोलो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, एक फिनोटिपिक रेशियो आएगा, और एक क्या आएगा आपका, एक आएगा आपका जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो और बोलो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो आएगा। बता देता हूँ, सुनो से आपको पता होगा आपका ये 3 रेशियो बनाएगा, और ये आपका ये आएगा 1:2:1। दैट्स योर आंसर है। क्रॉस करना सेम वही है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेम वही चीज करनी है, ठीक है। आगे आ जाओ, थर्ड बोलो क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, वेरी सिंपल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। नेम द पार्ट ऑफ सेल, कहां पर न्यूक्लियस पे होता है, क्या रोल है सर, वेरी सिंपल है बच्चे। देखो होता क्या है, चाहे आपका सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल हो, पेरेंट्स को अपनी इंफॉर्मेशन अपने प्रोगेनी में ट्रांसफर करनी होती है। तो ऐसे में ट्रांसफर जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे जाए, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपका डीएनए के फॉर्म पे जाती है। तो डीएनए के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जीन्स की फॉर्म में, वो ट्रांसफर की होती है। तो कुछ इस तरह के फॉर्म बनना है। डीएनए क्या आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये आपका लोकेट होता है किसमें, न्यूक्लियस के अंदर है, और इट इज अ स्ट्रक्चर, और इसी डीएनए से मिलकर क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। ये सुनो क्या, आप ये फिगर देखो, ये सेल है, सेल को जूम किया, न्यूक्लियस आया, सेल को जूम किया, उसके अंदर जो फिक्स सेंटर है तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर बच्चा पार्टी कुछ आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। इन्हीं को किसका नाम दिया, इन्हीं को बच्चा पार्टी आपको डीएनए का क्रोमोसोम्स का नाम, इन्हीं को क्या है, क्रोमोसोम्स का नाम दिया। और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर बोलो क्या, डीएनए होंगे, और डीएनए के अंदर क्या, जीन्स होंगे, सुनो क्या है, और डीएनए के छोटे यूनिट्स को जीन्स बोलते हैं। तो क्या यहाँ से ये बोला जा सकता है कि जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यस बच्चे एग्जैक्टली, ठीक है वही बात है। देखो इट कैरीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर दैट ऑर्गेनिज्म है। और बच्चा लोग ये सेल कैसा होगा, ये सारी बातें किसमें, एक बहुत से एक तरह का जो डीएनए चाहिए मेमोरी चिप है, ये मेमोरी है एक तरह की ना, मेमोरी चिप है, बिकॉज मेमोरी में जैसा डाटा होगा वैसा काम करेगा। तो इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि सेल को कैसा बनाना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं डीएनए। और हाँ सबसे अच्छी बात है, डीएनए के पास टेंडेंसी होती है रेप्लिकेट करने की, कॉपी करने की, अपने आप को रेप्लिकेट कर पाते हैं, और रेप्लिकेट के टाइम पे कुछ नई वेरिएशन भी आ जाते हैं, वही फॉर्म में भरा हुआ है। सुनो क्या है, सिंस डीएनए इज कैपेबल डिवाइडिंग सो इट प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन है। बच्चे कुछ बच्चों की कंप्लेंट ये थी कि सर मैं मानता हूं कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, तो ऐसे में ना देखो यूट्यूब में एक ऑप्शन होगा 0.75x का, वो कर लिया करो। बाकी सुइटेबल है बिकॉज मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, लेक्चर में सब डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ तो आपको एक हिंट दे रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को दिक्कत है वो यहाँ से कर सके। लेक्चर में आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंशन द फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेड ट्रेट्स, वेरी सिंपल, सम से वो ये डीएनए ही फैक्टर है। और बच्चे बोलो क्या है, स्टेट द 2 आउटकम, बिकॉज जैसा डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होगी वैसा वो आपका कोड करेगा। स्टेट द 2 आउटकम्स, बहुत सिंपल है। अच्छा आउटकम क्या है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके आउटकम्स क्या थे, पहली बात तो वो ये डीएनए दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इज द मेन फैक्टर है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना चाहिए क्या है, कौन से। पहली बात तो क्या मेंडल जी ने प्रूव किया लॉस ऑफ इनहेरिटेंस में, बोलो क्या है कि आपके बोथ पेरेंट्स चाहे पैटर्नल हो चाहे मैटरनल हो, वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोगेनी की तरफ, यस नो। उसके बाद ट्रेट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक बोलो क्या डोमिनेंट है जो F1 में एक्सप्रेस कर पाता है, रिसेसिव क्या जो अपने F2 में एक्सप्रेस कर पाता है, इसमें क्या है। आगे आ जाओ, डोमिनेंट वाला दोनों कंडीशन चाहे हेटेरोजाइगस हो चाहे आपका हेटेरोजाइगस हो चाहे आपका होमोजाइगस हो, यस नो, दोनों में एक्सप्रेस करेगा। लेकिन बच्चे आपका जो ये रिसेसिव वाला है वो सिर्फ आपका होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर पाता है। और लास्ट में जो ट्रेड्स होते हैं आप देखोगे, जब ये आप तब समझोगे जब मैं कराऊंगा क्या बच्चे, एक सेकंड क्या बच्चे, एक सेकंड क्या, चलो
हाँ जी, आपके लास्ट में क्या आपका द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर है। ये हम तब समझेंगे, देखो चे बहुत सिंपल है, समझ लो कि मान लो अगर मैं दो करेक्टर्स एट अ टाइम लूं, अगर मैं दो करेक्टर्स एट अ टाइम लेके क्रॉस करवाता हूं, तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो इस पॉइंट को एक बार स्टार बना लो, इस पॉइंट को नोट तो कर लो, नोट कर लो, स्टार बना लो। इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा जब क्लियर हो जाएगा अपने आप से, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा जहां पर चैप्टर कंप्लीट होगा वहां पर क्लियर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ इन अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस पिंक कलर फ्लावर डोमिनेंट, देखो बोला हुआ है साफ साफ, बोला हुआ है क्या है, ये ना माना गया है कि पिंक कलर फ्लावर कैसे डोमिनेंट है, और आपके किसके ऊपर व्हाइट कलर फ्लावर, मींस दो है अच्छा आपका, एक पिंक है और व्हाइट है, और एक करेक्टर है। इफ पेरेंट्स बिलोंग टू प्योर, प्योर है ना प्योर, तो इसके एलील्स कैसे होंगे, होमोजाइगस है। इफ पेरेंट्स बिलोंग टू प्योर ब्रीडिंग डोमिनेंट ट्रेट एंड प्योर ब्रीडिंग रिसेसिव है, व्हाट विल बी द फिनोटाइप और मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द F1, बहुत सिंपल है। और क्या है, और F1 को सेल्फ फर्टिलाइज कराओगे तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या करते हैं, बहुत सिंपल करें क्या, देखो अब पिंक कलर अच्छे क्या है, देखो मेरे पास दो, ये आपके पेरेंट्स है, ये आपके पास पेरेंट्स है, कौन कौन से आपका एक है पिंक कलर्ड फ्लावर, एक बच्चे कैसा आपका पिंक कलर्ड फ्लावर है, और साफ साफ बोला कि डोमिनेंट है, मतलब यही एक्सप्रेस कर पाएगा F1 पे, साफ देखो दिया हुआ हिंट आपको। और सेम अच्छे दूसरा बोलो क्या है, दूसरा आपके पास है व्हाइट कलर्ड फ्लावर है। अब इसके एलिलिक पेयर को कैसे दिखाएं, इसके चलो आपके बोलो क्या है सर, क्या लिखेंगे हम, एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स, एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स, वेरी सिंपल है। देखो आप क्या देखो, जैसे टॉल द टॉल, टॉल का हमने क्या उठाया था, हमेशा डोमिनेंट से उठाया करो, हमेशा किस वजह से आपका, हमेशा डोमिनेंट सेट हमने उठाया था टी और टी, अब दोनों सेम सेम क्यों, साफ साफ लिखा हुआ प्योर, वैसे बच्चे क्या है यहाँ से उठाओ पी, तो क्या है कैपिटल पी और कैपिटल पी, और ये बच्चे क्या है व्हाइट है ना, तो व्हाइट को स्मॉल डब्ल्यू से मत करना, बच्चे क्या इसी का उल्टा, इसी का स्मॉल कर दो, स्मॉल पी और आपका स्मॉल पी, है ना, कोई दिक्कत है, वैसे दोनों सेम ही लग रहे हैं, स्मॉल बच्चे क्या है स्मॉल पी को यहाँ से कर दो, ठीक है, ऐसे तक पहचान पाए, ठीक है। अब क्रॉस करो क्या है, आप क्या बनेंगे गैमेट्स, बोलो क्या आपका, अब हम बनाएंगे गैमेट्स से क्या बनेंगे आपका, एक कैपिटल पी और एक बोलो क्या है ये बनेगा, और सेम अच्छी बोल के आपका ये पी और ये ऐसा कर दो, और ये आपका ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। आप मुझे क्रॉस कराओ, क्रॉस में आप देखोगे सारे, देखो क्या है यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, चलो क्या है पी और आपका ये ऐसा, चलो क्या है मानो सब ऐसा है, सेम ये और ये है पी और आपका सब, थोड़ा थोड़ा अलग कर रहा हूँ, क्या है पी और स्मॉल पी, और क्या आपका बोलो क्या पी पी और आपका स्मॉल पी, ये समझ गया आपका। अब बताओ ये कैसा होगा सर, ये होगा पिंक, ये भी पिंक होगा, ये भी कैसा होगा पिंक होगा, ये भी कैसा होगा पिंक होगा, बिकॉज F1 पे ना डोमिनेंट वाला ही शो कर पाता, कोई दिक्कत है। अब अच्छी बोल के यहाँ जो नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट में क्या करोगे सर, नेक्स्ट में आप इसी का दो लिखा साफ से लिखा हुआ सेल्फ फर्टिलाइज करा दो, मींस क्या है एक ले लो, देखो ये वाला पी पी से नीचे वही फार्म बनना है, और ठीक है एक पी और पी ऐसे कराओ, जो क्रॉस कराओगे क्या बच्चे एक ऐसे ऐसे, तो पी और कैपिटल पी से नीचे क्या ये, और ये आपका बोल क्या पी और स्मॉल पी से नीचे क्या ये वाला अच्छा क्या आपका कुछ गलती हुई है क्या, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, और ये वाला आपका पी और स्मॉल पी, ठीक है, और सेम जगह स्मॉल पी और स्मॉल पी, कोई दिक्कत है। तो सर ये बोलो क्या ये बनेगा पिंक, और ये कैसा बनेगा पिंक, ये कैसा बनेगा पिंक, ये कैसा बनेगा सर, ये बनेगा आपका व्हाइट, क्यों, बिकॉज रिसेसिव है ना। अब आगे चलिए बिकॉज रिसेसिव अपना होमोजाइगस में कर पाता है। और क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा हुआ है फिनोटिपिक रेशियो किसमें, F2 में, तो F2 का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, F2 का बच्चा पार्टी फिनोटिपिक रेशियो आपका बोलो क्या है बच्चे, बोलो बोलो बेटा, हाँ सर आपका पिंक और व्हाइट, पिंक और व्हाइट कितने हैं, 3:1 है। और जीनो पूछा है, जीनो मैं क्या जीनो नहीं पूछा, जीनो नहीं पूछा नहीं दो, जीनो नहीं पूछा नहीं देंगे, चल क्या है, और क्या एक्सप्लेन करो, तो कर दिया, इसी क्रॉस का है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट की तरफ है, बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द जीनोटाइप ऑफ अ राउंड सीड, राउंड है को दिखाया गया इससे, और रिंकल्ड को इससे, साफ साफ पता है कि राउंड कैसा होता है डोमिनेंट है, तो उसे कैपिटल लेटर से दिखाया गया, और रिंकल्ड को स्मॉल आर, कह रहा स्मॉल आर व्हेन क्रॉस कराओ तो व्हाट विल बी द फिनोटाइप F1 में, किसमें F1 पे, तो मुझे आर तो कर दो भैया कर दो, खुशी खुशी कर दो, मैं ठीक है ऐसे ऐसे, थोड़ी इज्जत से करना, तो एग्जाम में थोड़ी इज्जत करना, ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये राउंड है, ये रिंकल्ड है, थोड़ा फूक मार देना ऐसे आप ऐसे कर देना चाहिए, कोई दिक्कत है। अब क्रॉस सिर्फ क्रॉस करो, ठीक है, अब बोलो यहाँ बोलो क्या है, ये गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, अच्छा बोल के आपका यहाँ से आएगा आर, यहाँ से टूटेगा आर, या स्मॉल आर, ठीक है, क्रॉस करवा दो तो सारे कैसे हो जाएंगे, सारे आर 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 आर, और यहाँ से आर, पैटर्नल मैटर्नल पैटर्नल मैटर्नल, अच्छा कोई दिक्कत है, सारे कैसे बने, कह रहा है फिनोटाइप क्या F1 पे, तो सर ऑल वर बोलो क्या आपका ऑल वर कैसे,
ऑल वर आपके राउंड, सारे आपके राउंड सीट्स होंगे, ऑल वर राउंड सीट्स होंगे। कोई दिक्कत आगे बोलो क्या है, गिव द परसेंटेज और अगर F1 को सेल्फ पॉलिनेट करा दो, अब इसी को चलिए क्या है सेम बच्चे आर आर और आर को सेल्फ करा दो, तो आपका देखोगे आर और यहाँ से आपका आर आएगा, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट चेक आपका आर। आप थोड़ी इज्जत करना, आप थोड़ी इज्जत देना एग्जाम में, थोड़ी सी इज्जत दे देना, मेरी तरह मत करना। स्मॉल आर चेक है, आप बोलो क्या है सर सिंपल, बोलो कि आपका परसेंटेज पूछा रिंकल्ड का, तो चलिए देखो ये बोले क्या है, ये राउंड राउंड बनेगा, ये भी कैसा बनेगा राउंड बनेगा, ये भी कैसा बनेगा राउंड है, लास्ट वाला कैसा है रिसेसिव, रिसेसिव है ना, एक्सप्रेस कर देगा, तो ये आपका रिंकल्ड। कोई दिक्कत है जब क्या कितना परसेंटेज है, तो 3 तो 3 और टोटल कितने हैं 4, मैथमेटिक्स लगाओ इनटू पे 100 तो आएगा कितना 75, इसे काट दो 75% इसका आंसर आएगा। यस योर आंसर 75% है। अब क्या करा है इन विच रेशियो, अब बताओ देखो, हाँ कंफ्यूज मत देखो, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। आर आर कितना है बेटा, एक है, चलिए देखो F2 पूछा, F2 में यहाँ झांकना एक है, और स्मॉल देखो, अब स्मॉल आर पहले यहाँ पर है, स्मॉल आर कितने आपका एक ही, तो चलो क्या 1 है, और कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, ये आपके 2 है। तो अच्छे बच्चों ने गलती क्या, क्योंकि अपने बच्चों ने गलती करेंगे, बच्चों को याद होता है 1:2:1 वही कर देंगे, नहीं बच्चे जो पूछा गया उसी में, जिस फॉर्मेट में पूछा गया है उसमें आपको आंसर देना है। चलो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको बिड़वाया गया कैसे, इससे रोहित गोला ऑब्टेन्ड ओनली टॉल प्लांट्स, अच्छा सिंपल सच है कि आपका इसको बिड़वाया गया इससे, और कह रहा है कि F1 में ना चाहिए, F1 में सारे कैसे टॉल मिले, ऑब्वियस मिलेंगे बिकॉज ये कैसा डोमिनेंट है, और F2 में आपको चाहिए वही है, F2 में क्या है 3:1 होगा, तो एक रिसेसिव होगा। कह रहा है इसको समझाओ, सेम बच्चे क्या रिपीट नहीं करूंगा, इसमें क्या करवा दो, हम भी पक गए, अभी पक चुके हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराओ और कुछ नहीं करना। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, सेम वही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि भैया जो अगर डोमिनेंट, अगर देखो दोनों करेक्टर ट्रांसफर होंगे, लेकिन डोमिनेंट करेक्टर वाला जो है, डोमिनेंट जो करेक्टर होता है वो अपने आप को दोनों चीजों बोलो कि आपका होमोजाइगस और बच्चा पार्टी आपका हेट्रोजाइगस दोनों पे ही एक्सप्रेस कर पाता है। कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं है। ये चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्रॉस कराओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, रटना कुछ नहीं चाहिए। क्या बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 8 है, वही बात है, ट्रेट इनहेरिट हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा, क्या करवा दो, जस्टिफाई करना है, करा दो, क्या बच्चे आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मैंने देखो मुझे पता है कि देखो समय एक ही टाइम मैंने क्यों दिया, बिकॉज रीजन क्या है, उसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम मुझे मोनो करना है और दिखा देना कि भैया पैटर्नल भी आ रहा है, मैटर्नल भी आ रहा है, एक्सप्रेस वही करेगा जो डोमिनेंट होगा F1 पे। फिर क्या है यहाँ पर आ जाओ, ठीक है आपको यहाँ पर आ जाओ, क्या है कह रहा है, क्या है क्रॉस कराओ टॉल को प्योर से, वी गेट F1, नाउ सेल्फ कराओ, क्या पड़ेगा, अरे भैया क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेम मुझे टॉल बनेगा, F1 सब टॉल बनेगा, क्या टॉल पी प्लांट बनेंगे। सेकंड का रेशियो निकालो, सेम रेशियो निकालो, ठीक है इसलिए रेशियो ऑफ टॉल प्लांट टू डॉफ इन F2 टॉल से डॉफ फिनो पूछ रहा है, तो बोलो कि F2 में 3:1 है। लास्ट में क्या है, स्टेज द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड F1 में क्या फाउंड नहीं हुआ, बट अब F1 में नहीं आया, F2 में आ गया, कौन सा आपका रिसेसिव, क्या है रिसेसिव। अच्छा टाइप ऑफ प्लांट बोल क्या है, आप बोलो डॉफ, बोलो क्या आपका डॉफ प्लांट है, डॉफ प्लांट है। रीजन क्या, बिकॉज सर बिकॉज दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन ये जो डॉफ है ना, डॉफ ये कैसा करेक्टर था, रिसेसिव था, इसीलिए चिपक गया, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, और मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चा पार्टी हमने सारे क्वेश्चन लपेट दिए, इस तरीके से हमने जो भी वर्कशीट थे सारे कर दिए, तो कितनी अच्छी बात है। देखो चेक है, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, एक बात मेरी पसंद करोगे, चेक है देखो, आप कहीं से ही पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, लेकिन एक जगह से पढ़ो। सपोज क्या कोई टीचर आपको अच्छे से समझा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन उस टीचर को फॉलो करो, बिकॉज वो टीचर अपने जैसा पढ़ाएगा, मैं अपने जैसा पढ़ाऊंगा, तो सेम एक टीचर को फॉलो करो और बहुत सारे क्वेश्चन करो, एक टीचर बहुत सारे क्वेश्चन, एक बुक बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही बुक को फॉलो करो, एक ही टीचर को फॉलो करो, बात बन जाएगी, उसके बाद तो आग लग जाएगी, बात बन जाएगी, आग लग जाएगी। और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना बच्चे, उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे और सेक्स डिटोनेशन चैप्टर खत्म, उसकी भी एक वर्कशीट करेंगे, और आपका प्यार आता है उसके सोल्यूशन में कराएंगे, चैप्टर खत्म। सीबीएसई ने वैसे देखो चाहिए जितने क्वेश्चन कराए ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हुए हैं, मैंने लिखे नहीं है, जब मैं सीबीएसई का अलग से कराऊंगा तो वहां आपको मेंशन हो जाएंगे, वहां भी बोलेंगे सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे पढ़ते रहो, कुछ नहीं करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा।